अच्छा जी, आज हम 3 टॉपिक जो बेसिक्स के हैं वो कवर करेंगे। नंबर 1, उसमें ड्राफ्टिंग एंड ड्राइंग एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्राफ्ट्समैन हैं, ड्राफ्टिंग करते आ रहे हैं, ड्राइंग्स करते आ रहे हैं, लेकिन शायद कि हमें जो बेसिक्स इसकी हैं वो उस तरह क्लियर ना हो। उसकी रीजन ये होती है कि हमने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो भी पढ़ा होता है वो मोटा मोटा पढ़ा होता है, उसकी बेसिक्स हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाती। तो एक तो ये, इस बात पे हम डिटेल करेंगे। उसके बाद ऑर्थोग्राफी एक पोर्शन है हमारी जो ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्ट्समैन जो काम कर रहे होते हैं उनमें ऑर्थोग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, तो उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। और जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस। एक्चुअल में ये दरियाफ्त किस तरह हुए, ये मोस्टली जो मेरा अभी तक रिसर्च रही है, ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने अभी तक मोस्टली जो ड्राफ्ट्समैन हैं, बहुत सीनियर्स भी हैं, उन्हें शायद ये नहीं, इसका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता कि ये एक्चुअल में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दरियाफ्त कैसे हुआ, क्यों बना और क्या जरूरत थी, फर्स्ट और थर्ड ही क्यों बना, सेकंड और फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये बाकी क्यों नहीं है। तो इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी ड्राफ्टिंग पे। एक वर्ड है जी ड्राफ्टिंग, आप सबको इसका मतलब भी पता होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में आपको इसका मतलब पता है? अगर मैं आप सबसे पूछूंगा तो आप सबका एक ही जवाब होगा कि जी लाइनों की एग्जाम या लाइनों के साथ काम करना या ड्राइंग रीड करना या इस तरह की चीजें हैं, तो उनको डिस्क्राइब करने का नाम ड्राफ्टिंग है। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो आपके मन में या जो आप तक जो थ्योरी पहुंची है वो जीरो है और सिरे से गलत है, तो आपको कैसा फील होगा कि यार जो आपको चीज बताई गई है कॉलेजेस से वो सारा ही गलत है, झूठ था। एक्चुअल में ड्राफ्टिंग का लाइन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं। इंग्लिश मोस्टली हम जानते हैं, ये भी हमें पता है कि जब ING का इजाफा होता है किसी वर्ड के साथ तो इसका मतलब वो वर्ड कंटिन्यूटी शो कर रहा है। वॉक वॉकिंग, स्टार्ट स्टार्टिंग, ओपन ओपनिंग, ईट ईटिंग, इसका मतलब ING कंटिन्यूटी ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क है। अगर मैं इसमें से ING खत्म कर देता हूं तो वर्ड बचता है ड्राफ्ट। इसका मतलब है जो भी हमारे ज़हन में काम था उसकी कंटिन्यूटी खत्म हो गई है। अब एक वर्ड है ड्राफ्ट। अब अगेन मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपकी नजर में ड्राफ्ट अब क्या है? अब जो 3D मॉडलिंग करने वाले बंदे हैं ना, जो 3D मॉडलिंग करने वाले हैं, उनके लिए जो ड्राफ्ट है ना, वो कह लें कि जी किसी पार्ट को डिग्री में कन्वर्ट करना, पार्ट को पार्टिंग में कन्वर्ट करना, उसको हम ड्राफ्ट कह देते हैं। ये भी गलत है। जो हमारी परसेप्शन है ना, क्यों है? क्योंकि हमारे तक वो प्रॉपर अप्रोच हो ही नहीं पाती बात। कुछ हमारे बताने वालों की गलती है, गलती उनकी भी इस तरह की, उनको भी उस तरह बताया गया। तो सिलसिला दर सिलसिला आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो थ्योरीज मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ आ रही है। होता क्या है, जो हम आउटसोर्स करते हैं अपनी स्टडीज को कॉलेजेस में, तो हमें स्टार्टअप ही 30% से मिलता है। अब 30% से पीछे जो 0 से 30% तक का गैप है वो कहां है, वो एक्चुअल में हमें बताया ही नहीं जाता। ठीक है, वो कब पता चलता है? जब आप MPhil PhD पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे जाते हैं और अपनी जाती रिसर्चेस करते हैं, तो आपको वो 30 से 0 का गैप पता चलता है कि यार ये चीजें हमें बचपन में या जो हमारा ग्रोथिंग पीरियड था उस वक्त बतानी चाहिए थी, जो अब हम अपनी रिसर्च पे ये चीजें देख रहे हैं। खैर, वापिस आते हैं जी हम अपने पॉइंट पे। वर्ड हमारे पास ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट को अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सर्च करते हैं ना, तो उसने इसकी जो ट्रांसलेशन की है एक वर्ड की, उसमें वो कह रहा है कि जी ड्राफ्ट का मतलब क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट को एक शख्स या एक जगह से दूसरे शख्स या जगह तक बाहिफाजत पहुंचाने का नाम ड्राफ्ट है। अब इस जो डेफिनेशन है इसको आप ज़हन में रखें
और बताएं इसमें कोई एग्जाम या लाइन का काम या लाइन से रेलिवेंट चीजें हैं, वो ड्राफ्टिंग है। लेकिन अब जब इस हम नतीजे पे पहुंचे कि यार ये तो डॉक्यूमेंट को या पैसों को या किसी भी चीज को देख के, मैं मिसाल देता हूं आपको एक बड़ी सिंपल सी। मैं आज से 10 साल पहले मनानचंद में काम करता था। मैंने क्या किया, यहां पे उस वक्त में जो फाइल वर्क किया, ड्राइंग्स बनाई, प्रिंट किया, फाइल में लगा दी और फाइल मैंने सेव कर दी रैक में, इंडेक्स वगैरह लगा के, उसका जो नंबरिंग थी। अब वो मैं काम करता रहा, फिर 4-5 साल काम किया, फिर मैं रिजाइन किया, चला गया। मेरी जगह पे कोई एक और बंदा आ गया, वही काम जो मैं करता गया हूं उसी काम पे वो बंदा आ गया। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने कहा यार वो फलाना फलाना पार्ट है, उसकी ड्राइंग तो लेके आओ। अब उस बंदे ने वो ड्राइंग निकाली, वो ड्राइंग जो कि मेरे हाथ की बनी हुई थी उन्होंने खोली और आगे रख ली। आज भी आप ऐसे ही कर रहे हैं ना, जो ड्राइंग्स आपके पास मोस्टली पड़ी हैं वो आपसे पहले जो बंदे यहां पे करके गए उनके हाथों की बनी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जी वो ड्राफ्ट एक्चुअल में, वो ड्राइंग जो वो एक पेपर होता है वो एक्चुअल में एक ड्राफ्ट नोट होता है जो ट्रेवल कर रहा होता है विद सिक्योरिटी, एक बंदे से दूसरे बंदे या एक जमाने से दूसरे जमाने में। किसी वक्त में ना, अब तो खैर दौर थोड़ा सा डिजिटलाइज हो गया, बाहर के मुल्क से जो पैसे आते हैं ना, अब तो वो वेस्टर्न यूनियन है, बैंक ट्रांसफर, हुंडी शुंडी हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या होता था, कोई बंदा बाहर था, ऐसे 20-25-30 साल पुरानी बात है, तो क्या होता था, बाहर से कोई पैसे भेजता था ना, एक लेटर लिखा होता था, उस लेटर में नीचे पैसे लगाए होते थे, चस्पा किए होते थे, फिर उसको फोल्ड करके इनवेल्पिंग करके टिकट चिकट लगा के पोस्ट कर दिया जाता था। तो जब वो पोस्टमैन आके दरवाजा नॉक करके कहता था कि जी आपके लिए ड्राफ्ट आया है, एक्चुअल में अब वो ड्राफ्ट क्या था, वो लेटर और पैसे। लेकिन उसका ड्राफ्ट कहने का मकसद ये है कि जी ये एक डॉक्यूमेंट है या पैसे हैं जो भी है, ये फलां बंदे से आप तक बाहिफाजत पहुंच गए हैं, इसलिए इस चीज को ड्राफ्ट कहते हैं। अब हम जो ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, अब वापस आप आईएनजी को अगर जोड़ लेते हैं इस ड्राफ्ट के साथ, इसका मतलब है कि मैंने वो ड्राफ्ट बनाया वो फाइल में और फाइल सेव कर दी। अब वो कंटिन्यू हो गई, अब वो कंटिन्यूसली चल रही है। इसका मतलब है कि वो एक ड्राफ्टिंग के पैरामीटर में काम हो रहा है। ये हमारी एक्चुअल में ड्राफ्टिंग ये है, इसमें लाइन का हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। आप अपनी पिक्चर्स को, मतलब आपके बचपन की तस्वीर है, आप रखते हैं, सेव करते हैं, कल को अपने बच्चों को दिखाते हैं। वो ड्राफ्ट नोट था जो आपने सेव किया और अपने बच्चों को दिया। जो नोट्स आप बनाते हैं ये आपके ड्राफ्ट नोट्स होते हैं, ये ड्राफ्टिंग आप कर रहे होते हैं। कल को आप इनसे खुद भी मुस्तफीद हो सकते हैं और किसी दूसरे को भी आप एजुकेट कर सकते हैं, अपने बच्चों को कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूं दूसरे वर्ड पे। ड्राइंग। अगेन इस पे भी हमारी परसेप्शन ये होती है कि यार कोई लाइनें शाइनें लगाने का नाम ही है, ठीक है। अगेन इसमें से मैं फिर आईएनजी को खत्म करता हूं, कंटिन्यूटी उसकी ब्रेक कर देता हूं। अब वर्ड पीछे बचता है ड्रा। अगेन आप ऑक्सफोर्ड पे जाते हैं तो उसमें जो ड्रा का मतलब है वो है जी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक का फासला, ट्रेवलिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक का फासला जो तय कर रहे हैं, जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वो ड्रा है, उसका नाम ड्रा है। अब एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पे आप गए, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। जब आप एक से ज्यादा नुक्तों पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आईएनजी उसमें ऐड हो जाता है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी उसमें पैदा हो गई। हम अमूमन बोलने में एक गलती करते हैं कि यार मैं ड्राइंग बना रहा हूं, जो कि एक्चुअल में एक गलत मुहावरा है, नहीं ऐसा नहीं बोलते। मैं ड्राइंग कर रहा हूं, जैसे कोई भी आप काम है, एक जो मोची है या लकड़ी वाला बंदा है जो तरखान है, तो वो यही कहेगा कि यार मैं लकड़ी काट रहा हूं, वो ऐसा नहीं कहेगा मैं लकड़ी बना रहा हूं। तो जो ड्राइंग है ये एक्चुअल में काम है ड्राफ्ट्समैन का। ड्राफ्ट्समैन भी उसको कहते हैं जो ड्राफ्टिंग कर रहा होता है। हम ड्राफ्ट्समैन क्यों कहलाते हैं? यार मैंने फाइल वर्क किया और उसको प्रॉपर सेव किया किसी दूसरे के लिए, शायद मैं कल चला जाऊं, परसों चला जाऊं, तो जो नया आएगा
उसको कोई परेशानी नहीं होगी, वो फाइल निकाल के अपना काम चलाएगा। बनाई नहीं जाती, ड्राइंग की जाती है। एक काम है ना, काम किया जाता है, काम बनाया नहीं जाता कि मैं वो फलाना काम कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं फलाना काम बना रहा हूं, तो काम किया जाता है, ये काम है। क्यों कि आपने एक ड्रा किया, दूसरा ड्रा किया, तीसरा ड्रा किया, इसका मतलब आपने ड्राइंग की, नॉट आपने ड्राइंग बनाई। अच्छा, हम जो बनाते हैं ड्राइंग तो कर ली, अब उसमें जो आपने व्यूज बनाए हैं, उस व्यू के क्या आप क्या कहते हैं? जो व्यू आता है, मतलब एक तो होता है ना जी, हम कहते हैं जी फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, साइड व्यू है, प्लान, एलिवेशन, साइड वगैरह। लेकिन वो जो व्यू बना होता है वो उसको एक्चुअल में स्केच कहा जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे आपने क्या किया, मैं कहूंगा जी मैंने ड्राइंग की। बनाया क्या? मैं कहूंगा जी मैं स्केच बनाया। अब उसकी मजीद डेफिनेशन में आप डिटेल्स में जाएंगे तो मैं बताऊंगा मैंने जो स्केच बनाया ये टॉप व्यू था। बात समझ आई है? ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम आगे ऑर्थोग्राफी पे, और इसी में रहते हुए हम अपना फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल की जो है डेफिनेशन भी देखते हैं। अच्छा जी, आपको छोटी सी यहां पे एक मैं स्टोरी शेयर कर देता हूं। 1534 एक टाइम था, ये टाइम था जर्मनी का, मैं टाइम बता रहा हूं, जर्मनी का वाकया बता रहा हूं। एक टाइम था 1534 में कि वहां पे इंजीनियरिंग अभी कह लें कि पनप रही थी या पैदा हो रही थी। जो इंजीनियरिंग जब पैदा हुई ना, स्टार्ट जब उसका हुआ, इनिशियल स्टेप्स जो थे वो रिवर्स के थे, डेवलपमेंट के नहीं थे, ठीक है, रिसर्चेस के नहीं थे, रिवर्स के थे। जरूरत के तहत चीजों को बनाया जाना वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग का हिस्सा है, ठीक है। जैसे सबसे पहली जो दुनिया की इन्वेंशन है ना वो है पहिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में जो दुनिया की सबसे पहली इन्वेंशन है, पहली दरियाफ्त है, वो है पहिया। उससे पहले जो रेडी कह लें या जो चीज किसी सामान को खींच के लेके जाती थी ना, वो बगैर पहियों के बनती थी, जमीन के ऊपर रगड़ खाती हुई जाती थी। तो जरूरत के तहत एक पहिया इन्वेंट हुआ, ठीक है। अब वो पहिया इन्वेंशन किस तरह हुआ? समंदर की जो लहरें होती हैं ना, कभी आपने देखा हो पिक्चर में या मूवीज में, तो जो लहर उसकी बनती है ना हवा के साथ, वो यूं गोल बनती है, बिल्कुल गोल होती है। जैसे उसको हवा फोर्स लगाती है, वो गोल दायरा अगली सिमत चलता आता है साहिल की तरफ। उस चीज को देखते हुए सबसे पहली इन्वेंशन हुई थी पहिए की, कि ऐसी चीज जो किसी चीज को घसीटने में मदद पैदा करे। कॉन्सेप्ट लिया गया वहां से, तो वो फर्स्ट रिवर्स इंजीनियरिंग थी जो कि जर्मनी में की गई। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा आते हैं कि रिवर्स का दौर था। तो रिवर्स में होता क्या है कि आपके पास जो भी क्राइटेरिया होता है, आपको उसको 100% एक्यूरेट देखना होता है, बनाना नहीं, देखना होता है। इट्स मीन कि आपको पहले बड़े गौर फिक्र के साथ उसको स्टडी करना होता है। जिस तरह मेरे पास ये मोबाइल है, अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको एक व्यू नजर आ रहा है। आपको इस साइड पे देखने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, इधर देखने के लिए यहां पे आना पड़ेगा, यहां पे देखने के लिए इधर आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसकी 4 साइड्स पे आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी। एक्चुअल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसकी 4 साइड्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है जी। यहां पे मैं जिसकी एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेता हूं। अब ये 4 साइड्स हैं,
इन 4 साइड्स की जरूरत 100% पड़ेगी, पड़ती है भाई, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये वो काम था जो उस वक्त की रिवर्स इंजीनियरिंग की जो टीम थी ये काम कर रहे थे। कोई भी उनको अगर पार्ट क्रिएशन में जाना होता था तो उसको इस तरह ही उनको करना पड़ता था कि जी 4 सिमतों से देख के उस चीज को प्रॉपर स्टडी किया जाए, फिर उसको बनाया जाए। अच्छा, होता क्या था उस वक्त, जो फर्स्ट साइड थी एस्टिमेटेड हम देखते हैं, जो फर्स्ट साइड थी ना उस पे 20 मिनट्स लगते थे। मतलब अगर बंदा यहां पे खड़ा है तो यहां पे वो खड़ा होकर जब इसको स्टडी कर रहा है तो उसके 20 मिनट सर्व हो रहे हैं। अब उसके जो 20 मिनट्स है ना वो बराबर है 200 रुपीज के। ये एक इक्वेशन भी है, ठीक है, मैथ इक्वेशन भी है। अच्छा जी, सेकंड साइड पे आ जाए, अगेन 20 मिनट्स हैं, बराबर 200। इसी तरह थर्ड पे आ जाए, 20 मिनट्स हैं, 200। फोर्थ पे आ जाए, 20 मिनट्स, 200। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास? इसका मतलब कि 4 साइड्स को देखने के लिए हमें 80 मिनट्स की रिक्वायरमेंट है और 800 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही है जी। 800 रुपए में ये एक पार्ट देखा जाएगा, फिर उसमें बनाने की कॉस्ट, लेबर, जो भी चीजें ओवरहेड्स लगेंगे। एक्चुअल में जो इसकी कॉस्ट जो जिसने पहले बनाया हुआ था, जाहिर है जब रिवर्स हो रहा था इसका मतलब ये कॉपी हो रहा है। जिसने ओरिजिनल बनाया हुआ था उसने 300 रुपीज में इसको मार्केट लॉन्च किया हुआ था, 300 रुपए में। अब 800 रुपए कॉस्ट तो सिर्फ आपको देखने की आ रही है, ठीक है। तो आप 500 रुपए तो पहले वो जेब से डालें, फिर उसके बाद जो लेबर ऊपर डलेगी, जो चीजें ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे वो भी आपकी जेब से। तो जैसे तैसे वो रिवर्स इंजीनियरिंग का जो ग्रुप था, जो टीम थी, वो कर रही थी काम कि हम करें जरूर, कोई बात नहीं, पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कोई बात नहीं, कभी तो हम इसमें कम पैसे पे काम कर सकेंगे। खैर, अब वो करते रहे। अच्छा जी, दूसरी तरफ इंट्रोडक्शन में आपको एक बंदे का देता हूं। और तो ये जर्मनी का ही बंदा था। इस बंदे की 2 क्वालिटीज थी या स्पेशलिटीज थी, स्पेशल था किस चीज में, वो 2 थी चीजें इसके पास, खुसूसियात थी। नंबर 1, मैथमेटिशियन था, बहुत अच्छा, रियाजीदान बहुत अच्छा था, कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर सकता था, इक्वेशंस बड़े अच्छे निकालता था। सेकंड, कि ये बंदा स्केच आर्टिस्ट था, मुसव्वर, जो मंजर कशी करते हैं, स्केचिंग या स्केच आर्टिस्ट जो होते हैं, ये 2 क्वालिटीज थी इसकी। अच्छा जी, वो जो रिवर्स की टीम थी, इनको पता चला कि यार कोई ऐसा शख्स है जो ये काम जानता है, मैथ को अच्छा समझता है और मंजर कशी को समझता है, तो क्यों ना उससे जाके कोई मशवरा ही किया जाए, शायद वो हमारी कोई हेल्प कर दे। अच्छा, वो आए जी औरतों के पास मशवरे के लिए कि हमें ये मसला है कि हम 4 साइड से एक व्यू को देख रहे होते हैं, 4 की 4 साइड्स हम यूज कर रहे होते हैं, 80 मिनट्स और 800 रुपीज का हमें एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, इसमें हमारी को रहनुमाई करें, को मदद करें। अब उसने पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हमें ज्यादा नहीं, आप 50% जो है ना ये रिड्यूस कर दें। अब 50% रिड्यूस का मतलब है कि जी 800 रुपीज आपके 400 पे आ जाए, 80 मिनट 40 पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना जब उन्होंने ये सवाल किया ना कि हमें ये काम चाहिए, जो सबसे पहले आज हम बहुत से लोगों से ये फार्मूला सुनते हैं या ये बात सुनते हैं, वो है जी टाइम इज इक्वल टू मनी। ये हम बहुत से लोगों से सुनते हैं
टाइम इज इक्वल टू मनी। और कह रहे हैं कि यहां तो आप टाइम माइनस करें तो भी आपके पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम करें तब टाइम कम हो जाएगा। दोनों सूरतों में बात एक ही है। इसका मतलब कि टाइम, वक्त और पैसा दोनों बराबर हैं। अच्छा जी, यहां पे बात उसने की जी हमें 50% आप रिड्यूस कर दें किसी तरीके से, कम से कम 400 रुपए में आ जाए। एक्चुअल कॉस्ट इसकी जो 300 है, तो जो भी वेरिएशन हो कम से कम आएगी। उसने कहा जी ठीक है, मैं इस पे देखता हूं, कुछ सोच विचार करता हूं। अब उसने जो नेक्स्ट स्टेप लिया, जो फर्स्ट स्टेप उसने लिया, उसने कहा जी आप चूंकि खड़े हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ 90 डिग्रीज के साथ मिक्स करके, ऐसे ही है जी, एक्चुअल में ऐसे ही है कि ये पॉइंट आपस में 90 पोजीशन पे है, 90 डिग्रीज पे है। उसने कहा जी सबसे पहले तो ये करें कि मेरा मेथड आपके मेथड के साथ मिक्सअप ना हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में। तो ऐसा करते हैं, आपका जो नजरिया है उसका भी एक नाम दरियाफ्त कर लें, उसके बाद जो मैं काम करूंगा मैं उसका भी एक नाम दरियाफ्त करूंगा, ताकि कल को कोई खिचड़ी ना पक सके। मैंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं, आप बताएं। उसने नाम रखा जी प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर बेसिकली आज हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जी 90 डिग्रीज पोर्शन को प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। उसने कहा जी आप इसका नाम रख लें प्रीपेंडिकुलर, ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं। उसने साथ ये भी कहा कि जी 89 इससे लेके 91 जो है ये डिग्री होगी। जैसे ही सुई चलती हुई ऐसे 90 पे आएगी, आप साथ ही परपेंडिकुलर की आवाज देंगे। मतलब मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50। जैसे ही मैं करता गया आया जी, मैं आया 89 डिग्री, 90 पे साथ ही डिग्री नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर गुजरा साथ ही 91 डिग्री, 92 डिग्री। उन्होंने कहा जी हमें ओके क्लियर हो गया कि जी ये पोजीशन हमारी प्रीपेंडिकुलर है। इससे हटके जो भी पोजीशन होगी वो डिग्रीज में आएगी। उसने कहा ठीक है। अब यहां पे उसने जो फर्स्ट स्टेप अपना यूज किया, उसने कहा कि आप चूंकि परपेंडिकुलर खड़े हैं तो मैं भी परपेंडिकुलर इस पे खड़ा होता हूं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगेन ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये क्रॉस भी परपेंडिकुलर है ना। अब उसने क्या किया, यहां पे उसने किया जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसने ये फोर्थ 4 कॉर्नर उसने यहां पे बना दिया। अब यहां पे उसने कहा कि जी आप चूंकि इस 90s पे खड़े थे, ये पोजीशन थी तो ये 90 थी, मैं चूंकि खड़ा हूं आपकी उसी पोजीशन के हाफ में, ये 45 की डिग्री है। लेकिन उसने कहा जी चूंकि अब आपकी भी पोजीशन का एक नाम था, अब एक नाम मैं अपनी पोजीशन का रखता हूं। मैंने कहा जी रखे। उसने कहा जी मेरी पोजीशन का नाम होगा जी एंगल। ठीक है। उसने कहा इसी तरह सेम रूल उस पर भी अप्लाई होगा जी, 44 से 46 जो होगा ये डिग्री होगी। जैसे ही चलते हुए 45 आएगा आप एंगल कहेंगे। जी हमें कोई इतराज नहीं, ओके ठीक है नवाज, हाँ यार कर लो। चलें जी हम, अच्छा जी हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि जी पहले तो परपेंडिकुलरिटी पे आ गए। उसने कहा जी ये आपका व्यू हो गया परपेंडिकुलर। उसने कहा ठीक है। अब उसने 45 डिग्री पे ये लाइंस ड्रा कर दी, ये उसने अपनी लाइन ड्रा कर दी। एक्चुअल में ये भी परपेंडिकुलर है आपस में, लेकिन अगर उनकी परपेंडिकुलरिटी के साथ देखें तो जाहिर उसका हाफ है, तो 45 की डिग्री है। तो उसने अपनी डिग्री के लिए एक नाम तजवीज कर लिया। उसने कहा जी आप वहां पे खड़े थे परपेंडिकुलर, मैं एंगल पे खड़ा हूं, ताकि अब दोनों के पॉइंट्स
मर्ज ना हो किसी भी सूरत, ठीक है ना, कंफ्यूजन ना हो। यहां तक आ गए, उन्होंने कहा जी कोई इतराज, उन्होंने कहा जी कोई इतराज नहीं, रिवर्स वाले ने कहा जी हमें कोई इतराज नहीं, आप करें। अब उसने कहा जी होता क्या था जी, एक्चुअल में आप खड़े होते थे यहां पे और यहां से ये एरिया कैप्चर कर रहे थे जी, ठीक है जी। इसी तरह 1 2 3 4 के 4 साइड्स आपको देखनी पड़ती थी। मैं चूंकि खड़ा हूं यहां पे इस पॉइंट पे, मैं जब यहां से देखूंगा तो मुझे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कवर होता है। अब उसने कहा जी ठीक है, फिर वो इस पॉइंट पे आया, उसने कहा जी अगर जब मैं यहां से देखता हूं तो ये तो पोर्शन ऑलरेडी मैं देख चुका हूं फर्स्ट से, तो उसने कहा जी ये मुझे नहीं चाहिए, कटिंग। 3 पे आया, यहां से उसने ये एरिया कवर किया, यहां से उसने ये एरिया कवर किया। 4th पे आया, उसने कहा जी नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों साइडें उसको नजर आ गई। इसका मतलब है उसने फर्स्ट और थर्ड व्यू को प्रेफरेंस दे दी, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कहा जी यहां से ये सेकंड वाला काट दें जी, नहीं चाहिए, 4th वाला भी काट दें जी, नहीं चाहिए, बचे क्या जी, बच गए। कितने पैसे रिड्यूस हुए, हो गए, ठीक है। अच्छा जी ये तो बेसिक हमारी चीज थी कि जी फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन निकले कैसे। अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, फर्स्ट और थर्ड एंगल पे। एंगल क्यों कहते हैं जी, वो एंगल पे खड़ा था, उसने नाम ही रखा जी अपने पॉइंट का एंगल, ओके। पोजीशन 2 थी, फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट एंगल आ गया, थर्ड आ गया, एंगल तक आ गए हम। अब बात आ गया पहुंची जी प्रोजेक्शन पे। अब ये काम तो चलता रहा जी ऐसे ही कुछ अरसा चला। डेफिसिट अभी भी 100 रुपए का बाकी था, 300 रुपए की तो ओरिजिनल प्राइस थी ना, 400 रुपए में बना, इसका मतलब डेफिसिट अभी भी बाकी है 100 रुपए का। अब हुआ क्या, इसको रेज कर लेते हैं ताकि जो स्क्रीन मिल जाए हमारे पास। या बल्कि नया पेज करते हैं। अच्छा न्यू पेज पे आते हैं, अगेन वापस रिपीट करते हैं कि जी 400 रुपए पे आ गए, 300 रुपए की प्राइस, 100 रुपीज डेफिसिट, स्टिल पेंडिंग। अब कुछ अरसा चला ऐसे ही, वो रिवर्स वाले वापस आए औरतों के पास, फिर आके कहा कि जी फिर आपकी हेल्प चाहिए। अब उसने कहा जी अब मैं क्या हेल्प करूं आपकी, उसने कहा जी अभी भी 100 रुपए की डेफिसिशन है कि 400 रुपए में हम क्रिएशन कर रहे हैं, 300 रुपए की ओरिजिनल प्राइस है, तो हम उसको कंपीट नहीं कर पा रहे, क्या किया जाए। अब यहां पे हमारे पास अभी तक जो फार्मूला था वो था जी फर्स्ट एंगल तक या थर्ड एंगल तक, ये फार्मूला था स्टिल। अब यहां पे उसने जब उनकी बात सुनी ना, उसने एक चीज सोची कि क्यों ना ऐसे ट्राई किया जाए। उसने यहां पे एक वर्ड ऐड किया प्रोजेक्शन का, और सेम इसी तरह थर्ड के साथ भी ऐड कर दिया। उसने एक वर्ड फिलहाल ऐड किया, फार्मूला तो देखने में कंप्लीट हो गया जी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन थे क्या, आप में से मोस्टली लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर चलते हुए। अब वो प्रोजेक्टर क्या होता है कि जी एक जगह पे टेप लगा दी जाती है, उसमें से शुआ निकलती है, पर्दे पे जाती है। अब वो जो शुआ गुजर रही होती है ना, वो शुआ जो उसमें से निकल के पर्दे पे जा रही होती है, वो प्रोजेक्ट नहीं हो रही, वो प्रोजेक्टर नहीं, वो तो चला रहा था प्रोजेक्टर को, लेकिन वो शुआ निकल रही होती है, वो रिफ्लेक्शन निकल रहे होते हैं। जब वो रिफ्लेक्शन निकल के उस पर्दे पे पड़ते हैं तो उस पर्दे पे प्रोजेक्शन ड्रा होते हैं, इसलिए उसको वो जो प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट करके पर्दे पे फेंक रहा है उस मशीन को प्रोजेक्टर कहा जाता है। हमें जो पर्दे पे मिल रहा है वो है प्रोजेक्शन। अब मिसाल मैं आपको देता हूं, बड़ी आसान सी। ये रिमोट है, अगर आप इसको
अपनी टॉप पोजीशन से देख रहे हैं, ऊपर खड़े हो गए तो आपको यहां पे बटन नजर आ रहे हैं। अब आपको इसका बॉटम देखना है, या तो आपको रिमोट को उल्टा करना पड़ेगा या आपको नीचे जाना पड़ेगा। मूवमेंट आपके पास एक ही है। अगर आप दो मूव्स करते हैं इसका मतलब अगेन आप 400 रुपीज में चले जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड है ना, तो 200 प्लस 200। अब आपको एक ही मूव में सब कुछ काम करना होगा। अब प्रोजेक्शन का वर्ड जो ऐड किया गया वो बेसिकली ये एडिशन था कि आप जब इसको बिल्कुल अंधेरे में इस तरह रख के देखेंगे ना, और इसकी एक मखसूस हाइट के साथ, तो ये जो नीचे आपको इसका अक्स नजर आएगा ये बेसिकली इसका बॉटम होगा। टॉप तो आपको ये बटन नजर आ रहे हैं, जो इसका रिफ्लेक्शन नीचे जा रहा है, जो इसमें से रिफ्लेक्ट होकर नीचे जा रहा है, वो प्रोजेक्शन नीचे जा रहा है इसका। तो ये इसका प्रोजेक्शन। अब आप एक ही जगह पे खड़े होकर इसके दो व्यूज देख सकते हैं। अगर आप इसकी फ्रंट साइड को देखते हैं तब भी, अगर आप इस साइड को देखते हैं तब भी, इसका मतलब है कि अब आपकी मूवमेंट सिर्फ एक कॉर्नर तक महदूद है। आज आप जब ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, कोई भी ड्राइंग करते हैं, तो क्या करते हैं उसमें, या फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। ऐसा कभी हुआ कि या फर्स्ट एंगल भी करें और थर्ड भी करें? नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शनल ही है ना, या फर्स्ट कर लें या थर्ड कर लें। तो ये प्रोजेक्शंस की वजह से आपके पास उसकी ऑप्शन आई कि जी आपके पास जब प्रोजेक्शन उसके आ गए तो आपके पास ये ऑप्शन थी कि अब या तो हम पार्ट को ऐसे रख के उस साइड पे जाके खड़े हो जाए थर्ड एंगल पे, तो वहां से भी देखेंगे तो बात वही है। सिर्फ क्या होगा फर्क, अगर मैं उस कॉर्नर में दीवार पे रखता हूं पहाड़ को, तो इधर से रोशनी डालता हूं तो एक इस दीवार पे प्रोजेक्शन आएगा, उस दीवार पे आएगा, और ऊपर से प्रोजेक्शन डालूंगा तो एक नीचे जमीन पे आएगा। अब फर्स्ट पे क्या होगा, मुझे उस साइड पे जाना पड़ेगा, तरीकाकार फिर वही होगा। प्रोजेक्शन करूंगा, अब इस दीवार पे आएगा, अब इस दीवार पे आएगा, और छत पे आएगा प्रोजेक्शन, क्योंकि लाइट मेरी नीचे से पास हो रही होगी। एक कॉन्सेप्ट जो हमारा अमूमन नहीं क्लियर हो पाता फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल से रेलिवेंट है कि यार फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल एक्चुअल में होता कैसे है। अच्छा, मैं यहां पे ना ये मोबाइल जितना ही मैं एक पॉइंट बना देता हूं। ये इस तरह जी मेरा मोबाइल है, एक्चुअल में मेरे पास ये व्यू आ गया। हम इस पे वही वाली रूटीन ड्रा कर लेते हैं कि ये रिवर्स वालों का पोजीशन थी जी परपेंडिकुलर, ये ऑर्थो की आ गई, ये ऑर्थो की आ गई। ऑर्थो के मुताबिक ये फर्स्ट था, ये थर्ड था। अब ये मोबाइल है, मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूं, अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि जी फर्स्ट और थर्ड, ओके। अब ये फर्स्ट है, औरतों से एक सवाल ये हुआ कि जी एक्चुअल में 4 पोजीशन तो होती नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम जो स्टडी कर रहे थे, जो थ्योरी ले रहे थे, वो 4 साइड्स की थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी साइड्स होती हैं? 6। उससे 3D के बारे में जब पूछा गया ना कि 3D क्या होती है, इसके बारे में बताएं कुछ, उसने कहा जी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी दुनिया जान की कोई भी चीज, एवरीथिंग, वो जिसको आपकी आंख भी देख सकती है और आपका हाथ महसूस करता हो भाई एक वक्त, इट्स कॉल्ड 3D। फील करके देखें। मैं अगर कहता हूं ये रिमोट 3D है जी, LCD 3D है, ये कीबोर्ड माउस बेंच टेबल मेरा मोबाइल, इवन के मैं खुद, हर चीज 3D है, क्योंकि 6 सिमतें मौजूद हैं हमारे पास। आंख देख भी सकती है, हाथ उसको महसूस भी कर सकता है, और 6 सिमतें हैं उसके हर उस ऑब्जेक्ट में जिसको आप देख भी सकते हैं। अगर आप एक इंसान का व्यू लेते हैं तो ये उसका टॉप है, फुट बॉटम है, चेस्ट उसकी फ्रंट है, ये बैक है, ये राइट और ये लेफ्ट है, 6 सिमतें हैं। इवन के ये चेयर 6 सिमतें हैं। तो ये जामिया तारीफ है किसी भी 3D के लिए कि आप देख भी सकते हैं और उसको छू भी सकते हैं। तो ये 3D है। एक्सपेरिमेंटल अगर आप कुछ भी चीज पकड़ लें, उसको देख रहे हैं और पकड़ लें, वो 3D है। उसके 6 व्यूज लाजमी होंगे, ना 5 होंगे, ना 7 होंगे, ना 3 होंगे, ना 2 होंगे, 6 होंगे उसके। इवन के एक गेंद है, गोल है बिल्कुल, उसके भी 6 व्यूज हैं। जो फुल मून है, फुल राउंडेड हर किस्म से, 6 व्यूज हैं उसके भी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम जब इस बात को देखते हैं कि ये फर्स्ट और ये थर्ड, अब उससे जब पूछा गया कि यहां पर तो हमारी प्रैक्टिस हो रही थी जी 2 व्यूज की,
जाहिर है कि आप अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो इस पोजीशन से ये और ये आ रहा नजर, तो एंगल भी साथ ऐड होता है। मतलब अब आप इस पोजीशन पे आ जाएं, ये आपका थर्ड, ये आपका फर्स्ट। अब आप इसको इस पोजीशन के साथ 45 एंगल नीचे गिरा लें। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो ये 45 एंगल है। अब जब आप थर्ड से देख रहे हैं, एक, दो और ये तीन व्यूज आपके सामने हैं। अगेन जब आप फर्स्ट की तरफ जाते हैं तो आपको उठ के आने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को इस तरह मूव कर रहे हैं। ये देखें, ये मूव हो गया। अब जो हिडन में 3 व्यूज थे, 1, 2 और 3 आपके सामने हैं। वापिस आते हैं, होता क्या है कि जब मैं इसको फर्स्ट से या थर्ड से ड्रा कर रहा हूं, सपोज मैं थर्ड से ड्रा कर रहा हूं, ये मेरा टॉप व्यू, टॉप, ये मेरा एलिवेशन फ्रंट, ये मेरी साइड, क्योंकि थर्ड मेरा ये है तो ये मेरी साइड आएगी, ये आ गई। ओके, अब इस पे भी एक जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी या उनका एक सवाल था कि जी हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जी हमारी फ्रंट या एलिवेशन साइड कौन सी होगी, कैसे पता चलेगा। मैं इसको एलिवेशन कर लूं, पॉसिबल नहीं है। इसको कर लूं, इसको कर लूं, तो ये तो एक तुक्का होगा। एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? जो उसका आंसर ये था कि जो लॉन्गेस्ट साइड आपकी साइड लॉन्गेस्ट साइड विल बी एलिवेशन, हमेशा के लिए। इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट है, ये मेरा एलिवेशन है। जब आपका एलिवेशन पकड़ा गया तो उसके साथ आपके 3 के 3 व्यूज आपको क्लियर होते हैं। अब ये मेरा टॉप, ये मेरा फ्रंट एलिवेशन, ये मेरी साइड। अब ड्रा भी कैसे होते हैं, ये आपका टॉप है, ये इसका एलिवेशन है, ये इसकी राइट पे जाएगी साइड। अब आप आ जाए फर्स्ट पे, ये थर्ड था, अब मैं इसको मूव कर रहा हूं ये फर्स्ट पे। अब ये फर्स्ट पोजीशन ये आ गई, इधर थी ना, मेरी उंगली पे देखें, ये फर्स्ट है, ये मूव होकर वापस आ गया। अब गौर करें, बॉटम या टॉप, अगर हम प्लान करते हैं एलिवेशन प्लान और साइड को देखते हैं तो ये प्लान एक्चुअल में ये बॉटम है, ये एलिवेशन एक्चुअल में बैक है फ्रंट की, और ये हमारी साइड है जो एक्चुअल में अब लेफ्ट है, ये राइट थी। पोजीशन क्या है, हमें शुरू में औरतों ने बताया थी कि टाइम इज इक्वल टू मनी। तो मूव्स काउंट करने हैं आपने, 1 2 3। अगर मैं इसके मूव्स इस तरह कर दूं 1 2 3 4, 4 मूव्स हो गए। तो अगर मेरा काम 3 मूव्स में बन रहा है तो मैं तो कम से कम मूव्स में उसको ड्रा करूंगा ना। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 मूव्स में मेरा पार्ट कंप्लीट होता है। बजाय कि मैं करूं, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड की मैं बता रहा हूं आपको बात, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो आजकल राइज है, इवन के हम भी यहां पे वही यूज कर रहे होंगे। उसमें क्या होता है, फर्स्ट में हमारी जो साइड टॉप के साथ होती है, एलिवेशन टॉप के नीचे आता है, लेकिन जब आप थर्ड में आते हैं तो उसकी साइड एलिवेशन के साथ आ जाती है। अब दोनों में आप खुद कंपैरिजन करें, क्योंकि आप काम कर रहे हैं एक्चुअल में, आप इसको खुद घुमा के देखेंगे ना, फर्स्ट एंगल में आपकी 3 मूव्स आएंगी, थर्ड एंगल में आपकी 4 मूव्स हो जाएंगी। इसका मतलब आप जहां भी मूव एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो आपका टाइम और पैसा जाया हो रहा है। अगर हम प्योरली ऑर्थोग्राफी को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसके फार्मूलाज भी फॉलो करने होंगे। टाइम इज इक्वल टू मनी पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। तो फिलहाल ये कंफ्यूजन को हम इस तरह ही छोड़ते हैं, आप जिस तरह कर रहे हैं उसी स्टैंडर्ड पे चलते रहें। जो दूसरा जर्मन स्टैंडर्ड है, इवन के हमारे पास यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स भी मैंने देखी, सरसरी मेरी नजर से गुजरी थी 1-2 ड्राइंग्स जिसमें जर्मन स्टैंडर्ड यूज हुआ था, उसमें 3 मूव्स के साथ ही काम हुआ था। ठीक है, खैर ये बात की एक्सपर्ट लेवल की बातें होती हैं कि जी आप 3 मूव्स में काम करें या 4 मूव्स में करें। अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जी हमने फर्स्ट और थर्ड पे काम कैसे करना होता है, और फर्स्ट और थर्ड पैदा कहां से हुए। अगर हमसे कोई सवाल करे तो हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए कि यार फर्स्ट एंगल एक्चुअल में होता क्या है, प्रोजेक्शन होते क्या है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई सवाल, कोई चीज ऐसी जो पूछनी हो या कोई ना पल्ले पई हो, उन्हें ना करो सर शुरू तो शुरू हो, मुड्डू तो शुरू हो, शुरू तो नहीं समझे, पूछें क्वेश्चन, क्योंकि अभी टाइम हमारा शॉर्ट है, लेकिन फिर भी आप सवाल जनरेट करें, अभी कर लें, अगर नहीं रेज हो रहा तो इसको स्टडी करें, कल कर लें। लेकिन आपने अपने अंदर ना एक सलाहियत पैदा करनी है सवाल करने की। ठीक है, जो सवाल ज्यादा करता है ना उसका नॉलेज
सवाल ना करने वाले से 100 गुना ज्यादा होता है। नॉलेज की बात कर रहा हूं, एक्सपर्ट